सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो जैसा हम लोग जानते हैं कि कैपेसिटर्स आर यूज टू स्टोर चार्ज, वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टू पैरेलल प्लेट्स आर कनेक्टेड, इनके बीच में वैक्यूम हो या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, where epsilon naught is the permittivity of this medium, whatever that medium is. So यहाँ पे अगर वैक्यूम है तो हम epsilon naught यूज करेंगे. If some medium, some dielectric is introduced, then it is k epsilon naught a by d. Next, spherical capacitor. How a spherical capacitor is constructed and what is the capacitance of? Because this formula we cannot use for spherical capacitor. So, what is the capacitance of spherical capacitor? अब suppose अपने पास एक spherical plate है, इस पे कोई भी चार्ज q है and its radius is r. तो इस सरफेस पे सपोज इट इज पॉजिटिवली चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टू कंस्ट्रक्ट अ कैपेसिटर टू प्लेट्स आर रिक्वायर्ड. अगर ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, टू स्फेरिकल प्लेट्स आर रिक्वायर्ड. और यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा मेटेलिक स्फीयर, इसका सेकेंड प्लेट नहीं, बिकॉज इफ यू हैव जस्ट अ सिंगल स्फीयर, उससे भी हम एक कैपेसिटर फॉर्म कर सकते हैं. टू प्लेट्स आर रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे इसके पास एक ही प्लेट है, दूसरा प्लेट है ही नहीं. क्लियर? तो दूसरे प्लेट को हम क्या, यहाँ से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगे वो इलेक्ट्रिक लाइंस इस टाइप से जाएंगी, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज हैज टेंडेंसी टू जनरेट इलेक्ट्रिक लाइन. सो फर्स्ट प्लेट तो ये है जहाँ पे लाइंस जनरेट करते हैं, जैसे हमारा पैरेलल प्लेट था तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज वहाँ से लाइन जनरेट होती है और नेगेटिव प्लेट पे लाइन जाती है. शेयर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेवलप्ड. इन द सिमिलर वे में स्फेरिकल कैपेसिटर में जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, इट इज नॉन यूनिफॉर्म, बिकॉज जो लाइंस होती है वो स्प्रेड होती जाती है, फैलती जाती है. यहाँ पे एक ही प्लेट है, इसमें तो क्या होता है दोनों प्लेट्स होते थे. तो हम सेकेंड प्लेट को कंसीडर करते हैं इनफाइनाइट प्लेट, बिकॉज हमारे फर्स्ट प्लेट है, दूसरा प्लेट है ही नहीं. जब नहीं है तो वो सेकेंड प्लेट को हम कहाँ पे कंसीडर करते हैं, इनफाइनाइट प्लेट. सो द सेकेंड प्लेट इज एट इनफाइनाइट, ऐसा हम एज्यूम करते हैं. एक्चुअली वहाँ पे इनफाइनाइट पे कोई प्लेट है नहीं, बट फिर भी हम कंसीडर करते हैं कि वो इनफाइनाइट प्लेट सेकेंड प्लेट है. सो इफ यू हैव जस्ट वन मेटालिक स्फीयर कैपेसिटर में, तो सेकेंड प्लेट कहाँ पे कंसीडर किया जाता है, इनफाइनाइट. इसके पास तो दोनों प्लेट्स थे, तो इसके तो दोनों प्लेट्स अपने यहीं पे, इनके बीच में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में. स्फेरिकल में एक ही प्लेट है, दूसरी प्लेट, अगर दो प्लेट्स होते हैं उसका भी मैं डिस्कस करूंगा, और फिलहाल फर्स्ट केस हम डिस्कस करें इफ इट हैज ओनली वन स्फीयर. अगर एक ही मेटालिक स्फीयर है जिस पे कोई चार्ज क्यू है एंड इट्स रेडियस इज आर. सो सेकंड प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होनी चाहिए, तो फर्स्ट प्लेट वो मेटालिक स्फीयर है, सेकंड प्लेट इनफाइनाइट पे कंसीडर करेंगे. इसका सेकंड प्लेट बेचारे का है ही नहीं, तो सेकंड प्लेट हम कहाँ पे मान लेंगे, इनफाइनाइट पे. इसका कोई नहीं है, उसका भगवान है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे, तो सेकंड प्लेट इज एट इनफाइनाइट. अब इनफाइनाइट पे जो वोल्टेज होता है जीरो रहता है, बिकॉज इनफाइनाइट तक जाके वो लाइन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नहीं रह जाती, तो इनफाइनाइट में हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं, मतलब V2 इज जीरो. V1 जो फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल, जैसे यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लेते थे ना V, तो C इज इक्वल टू क्या होता था, स्टोर्ड चार्ज डिवाइड बाय डेल्टा V, द पोटेंशियल डिफरेंस. इस कैपेसिटर के पास एक ही प्लेट है, सेकेंड प्लेट है ही नहीं. जब नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट है, दूसरा प्लेट है नहीं, तो दूसरे प्लेट को हम इनफाइनाइट पे मान लेंगे, इनफाइनाइट पे ही भगवान है, तो सेकंड प्लेट भगवान है. अब सेकंड प्लेट पे पोटेंशियल क्या है, जीरो, और फर्स्ट प्लेट में पोटेंशियल क्या होगा, k q by r. So if you are finding the potential difference, the potential difference is what, k q by r minus 0, so that is k q by r. अब सेम फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं. C का जो हमारा फॉर्मूला है, C is equal to what, q upon delta v, the potential difference. q upon v भी लिखा रहता है, but that v is delta v only, potential difference only. तो q upon delta v is what, potential difference. यहाँ पे potential k q by r है, इनफाइनाइट पे potential जीरो है, जो हमने इनफाइनाइट पे, जो हमें में यहाँ पे कैपेसिटर एज्यूम किया इनफाइनाइट पे, उसका पोटेंशियल जीरो है. तो डिफरेंस क्या होगा, k q by r ही होगा, दैट इज v minus 0. So which is q upon v is what, k q by r minus 0. k is what, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, तो k की वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught. q q कैंसिल हो जाएगा, तो c what we are going to get, r ऊपर जाएगा, r by k, या r by k is what, 1 upon 4 pi epsilon naught. ये 4 pi epsilon naught गया, so 4 pi epsilon naught into r. This is what the capacitance of spherical capacitor. So c is equal to, अगर एक ही स्फीयर है, एक ही प्लेट है, उसके पास दूसरी प्लेट है ही नहीं, तो जब उसके पास दूसरी प्लेट नहीं है तो दूसरी प्लेट हम कहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इनफाइनाइट पे. दैट सेकंड प्लेट इज एट इनफाइनाइट. तो c is equal to 4 pi epsilon naught r. This is what the capacitance of the capacitor, capacitance of spherical capacitor.
पैरेलल प्लेट का इप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, स्फेरिकल कैपेसिटर का 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर। इफ इट हैज ओनली वन प्लेट, एक ही प्लेट है कैपेसिटर में, तो दूसरे प्लेट को हमने कहां पे एज्यूम कर लिया, इनफाइनाइट। इन केस अगर उसके पास सेकंड प्लेट है, मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर में दो प्लेट्स हैं, case 2, if it has two plates, this is the first plate, this is the second plate, फर्स्ट प्लेट का रेडियस a है और सेकंड प्लेट का रेडियस b है। मतलब इस केस में यहाँ पे अगर सपोज करो प्लस चार्ज है, तो लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज जनरेट्स द लाइंस, तो ऑटोमेटिकली दूसरे प्लेट पे चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, रेडियस। अब यहाँ पे हम पोटेंशियल, इस पे अगर q चार्ज है, यहाँ पे क्या होगा, -q। यहाँ पे दोनों प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड प्लेट। इलेक्ट्रिक लाइंस फर्स्ट प्लेट से जनरेट होकर सेकंड प्लेट पे जाएंगी इस टाइप से, बट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल प्लेट में क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बट हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। सो हियर आल्सो यू कैन डू द सेम। C is equal to what, Q upon delta V। delta V is the potential difference between this plate and this plate। तो जरा इसका देखो पोटेंशियल, तो इसके पास सेकंड प्लेट है, तो इसको इनफाइनाइट वाले प्लेट की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल क्या होगा, K Q by A। potential on the second plate is what, V2, that is K Q by B, that is the expression of potential K Q by R। तो फर्स्ट प्लेट पे पोटेंशियल K Q by A, सेकंड प्लेट पे पोटेंशियल K Q by B। सो C is equal to Q upon delta V। अब डेल्टा V हम निकालेंगे तो K Q by A minus K Q by B। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, Q upon K Q by A minus K Q by B। K को हम कॉमन ले सकते हैं, Q कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 1 upon K, here we are getting 1 upon A minus 1 upon B। then you can simplify this। so K 1 upon 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught ऊपर चले जाएगा। so C is equal to 4 pi epsilon naught, and if you are simplifying this, 1 upon A minus 1 upon B, 1 upon A minus 1 upon B, तो क्या मिलेगा अपने को, B minus A डिवाइड बाई B, वो डिनोमिनेटर का A B ऊपर जाएगा। so it is A B upon B minus A, A B upon B minus A। so इस केस में क्या हो रहा है कि कैपेसिटर के पास अपने दोनों प्लेट्स हैं, फर्स्ट प्लेट एंड सेकंड। तो इनफाइनाइट वाले को हमने कंसीडर नहीं किया, ये उस कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट है, ये उसका सेकंड प्लेट है। तो पोटेंशियल जितना फर्स्ट पे चार्ज होगा उतना ही सेकंड पे चार्ज होगा, बट पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे पोटेंशियल हाई रहेगा, वहाँ पे पोटेंशियल लो। सो पोटेंशियल एट द फर्स्ट प्लेट इज K Q by A and potential at the second plate is K Q by B। so delta V, the potential difference, so C is equal to Q by delta V। Q upon delta V is what, V1 minus V2। ये ज़्यादा है, ये कम है, तो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, K Q by A minus K Q by B। if you are simplifying this, Q is cancel, 1 upon K साइड कर लिया मैंने, K को कॉमन ले लिया, 1 upon A minus 1 upon B। so 1 upon A minus 1 upon B, एलसीएम लोगे तो AB हो जाएगा, that is B minus A। B minus A डिनोमिनेटर में रहेगा और AB ऊपर में रहेगा। so this is what the expression of capacitance अगर उसमें दोनों प्लेट्स हैं। जब एक ही प्लेट था तो दूसरे प्लेट को हमने इनफाइनाइट पे कंसीडर कर लिया। यहाँ पे क्या इसके पास दोनों प्लेट्स हैं, तो इसको इनफाइनाइट में कंसीडर करने की जरूरत नहीं। सो कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर इज व्हाट, 4 pi epsilon naught AB upon B minus A। यहाँ पे जो डेल्टा V है, उस डेल्टा V को अनदर वे से भी फाइंड कर सकते हो आप। ये तो मैंने सिंपल फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल ले लिया, सेकंड पॉइंट का वो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। हमारा रिलेशन होता है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा वेरिएबल है, तो रिलेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डेल्टा V होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू dr। This is what the relation between electric field and electric potential। if you have variable electric potential, you can, by differentiating that you can get the field, and if you have electric field, by integrating that electric field you can get the potential difference। so delta V हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो क्या होता है 1 upon 4 pi epsilon naught r square into dr। लिमिट इज व्हाट, A to B। तो डेल्टा भी यहाँ से भी निकल जाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught सब कॉमन ले लो, 1 upon r square का ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 upon r square इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon r square, लिमिट इज व्हाट, A to B। तो if you are integrating 1 upon r square, what we are going to get, -1 by r। so delta V is equal to -1 upon 4 pi epsilon naught, here -1 upon r, limit A to B। you can substitute that delta V is equal to -1 upon 4 pi epsilon naught, upper limit, so -1 upon B minus of -1 upon A। so delta V is equal to -1 upon 4 pi epsilon naught, 1 upon A minus 1 upon B। अगेन we are going to get the same potential difference। ये जो डेल्टा V यहाँ पे आ रहा था वही वहाँ पे, दिस माइनस साइन इंडिकेट्स कि पोटेंशियल लॉस हुआ, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज हुआ।
तो डेल्टा वी में हम ये पुट कर देंगे तो अगेन यू विल गेट द सेम सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा वी इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/a माइनस 1/b, सो यू विल गेट द सेम रिजल्ट जो यहाँ पे हमारा रिजल्ट है सेम हमको वहाँ पे तो आइदर तो यू कैन टेक v1 माइनस v2, मतलब यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ का पोटेंशियल, उन दोनों का डिफरेंस, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर हम उससे इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी, बिकॉज ये फील्ड इज वेरिएबल, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो लाइंस है वो वेरिएबल है, मतलब स्प्रेड होती जा रही है, व्हेन फील्ड इज वेरिएबल हाउ यू कैन फाइंड डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, डेल्टा वी इज इक्वल टू व्हाट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टू डी। तो अगर एक ही प्लेट होता है कैपेसिटर में, स्फेरिकल कैपेसिटर उसमें एक ही प्लेट है, तो सेकंड प्लेट को हम इनफाइनाइट पे कंसीडर करते हैं। दोनों प्लेट्स हैं तो फाइंड द पोटेंशियल एट द फर्स्ट प्लेट, पोटेंशियल एट द सेकंड प्लेट, एंड देन यू कैन फाइंड द कैपेसिटर। अब ये तो हमारे दो सिंपल केस हैं, जो टू अगर एक ही प्लेट होता है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इफ देयर आर टू प्लेट्स 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। इफ देयर आर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, मतलब नंबर ऑफ स्फेरिकल प्लेट्स, तो हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिकॉज ऐसा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन वो नहीं पूछते, वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेट्स इंक्लूड करते हैं, सो हाउ टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। चलो मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यहाँ पे हमारे पास देयर आर टू प्लेट्स एंड अ बैटरी इज कनेक्टेड हियर, दिस बैटरी एंड दैट बैटरी इज कनेक्टेड विद ये हमारा एक बैटरी है V वोल्ट का प्लस एंड माइनस, और बैटरी इज कनेक्टेड हियर, ये उसका पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, दिस इज व्हाट आर द रेडियस ऑफ फर्स्ट प्लेट इज एंड रेडियस ऑफ सेकंड प्लेट इज 2a, एंड दिस इनर प्लेट इज आल्सो कनेक्टेड विद अर्थ। ये साइन हमारा अर्थ का है, इनर प्लेट को भी मैंने अर्थ से कनेक्ट किया, ये आउटर प्लेट, जो आउटर प्लेट है वो एक अर्थ से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, इट इज कनेक्टेड विद अ बैटरी, देन दैट बैटरी का नेगेटिव प्लेट इज कनेक्टेड विद अर्थ, सो यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म, इन दिस केस कितने कैपेसिटर्स फॉर्म होंगे। सो व्हेनेवर टू प्लेट्स आर देयर, इन बिटवीन टू प्लेट्स वन कैपेसिटर इज फॉर्म, तो एक तो यहाँ पे बन जाएगा C1, दूसरा देखो जो एयर वाला है यहाँ पे इनफाइनाइट है। अब ऐसा नहीं सोचो कि यहाँ पे दो प्लेट्स थे तो मैंने एयर वाला क्यों लिया, वो दो प्लेट्स थे तो दैट वी वर डिराइविंग द एक्सप्रेशन, इफ देयर आर टू प्लेट्स उसका मैंने एक्सप्रेशन डिराइव किया, हियर वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटर, मतलब जितने पॉसिबल कैपेसिटर्स हैं सब बनाओ। यहाँ पे एक तो इन दोनों प्लेट्स में एक कैपेसिटर बन जाएगा, और एक कैपेसिटर इस प्लेट में और इनफाइनाइट के बीच में बनेगा, दैट इज C2, so C1 is the capacitor between these two plates, between these two spherical plate, and C2 is the capacitor between the second plate and the infinite, because second का जो टर्म ये प्लेट है वो बैटरी से कनेक्टेड है, और फिर हमारा इनफाइनाइट, तो इन दो कैपेसिटर्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। अब हमको पहले C1 निकाल लो, तो C1 इज इक्वल टू, C1 इज द कैपेसिटर बिटवीन दीज टू प्लेट, तो C1 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into 2a divided by 2a minus a, which is 4 pi epsilon naught 2a, एक से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर C2। C2 is the capacitor which is formed between the second plate and infinite, इस प्लेट और इनफाइनाइट के बीच में। तो अगर इनफाइनाइट हवे वाला, एयर वाला, हवे वाला कैपेसिटर बनता है इनफाइनाइट वाला, तो उसका फॉर्मूला सिंपल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड द रेडियस, रेडियस कितना है 2a, तो दोनों इक्वल ही हैं, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a, फिर आल्सो इट इज 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। So two capacitors are formed. Now you have to decide whether these capacitors are in series or in parallel. Then you can find the equivalent capacitor. अब उसके लिए हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। जरा फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में देखो। जो फर्स्ट कैपेसिटर है, इसका फर्स्ट प्लेट अर्थ पे और सेकंड प्लेट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे। इस कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे है, सेकंड बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे। चलो मैं पहले C1 बना दे रहा हूँ। C1 का पहला प्लेट अर्थ पे है, मैंने अर्थ पे बना दिया। दूसरा प्लेट कहाँ पे गया है? बैटरी के पॉजिटिव प्लेट, मतलब यहाँ पे एक बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव है, ये उसका नेगेटिव, और बैटरी का नेगेटिव ये अर्थ पे ही जा रहा है, तो मतलब समझो ये अर्थ ही है, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, पॉजिटिव है नेगेटिव। सो C1 की कहानी कैसी है? C1 का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे है, सेकंड प्लेट कहाँ पे है? बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे। सो दिस इज द कैपेसिटर, इट्स फर्स्ट प्लेट इज कनेक्टेड एट अर्थ एंड सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड एट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। C2 के बारे में सोचो, C2 हमारा जो कैपेसिटर, उसका फर्स्ट प्लेट कहाँ पे है? फर्स्ट प्लेट देखो C2 का अर्थ पे नहीं, वो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे है।
और सेकेंड प्लेट इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट में पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो इसी को हम अर्थ मान सकते हैं। उस अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो, तो जो इनफाइनाइट पॉइंट होता है उसको हम अर्थ ही एज्यूम कर सकते हैं। तो C2 का फर्स्ट प्लेट बैटरी पे और सेकेंड प्लेट इनफाइनाइट मतलब अर्थ पे, तो C2 इज कनेक्टेड बिटवीन पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी एंड अर्थ। तो C2 को बनाओ जो जिसका एक टर्मिनल पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से है और दूसरा टर्मिनल कहाँ पे गया है, अर्थ। ये अपना C2 बन गया। C2 का एक प्लेट पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी पे है और दूसरा प्लेट कहाँ पे है, अर्थ। सो दीज आर द टू कैपेसिटर। अब देखिए मालूम चला ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो C इज इक्वल टू व्हाट, C1 प्लस C2 डायरेक्टली कनेक्ट। ये 8 पाई चैनल यू विल गेट 16 पाई एप्सिलॉन नॉट A। दिस इज व्हाट द कैपेसिटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मोर नंबर ऑफ प्लेट्स। हमारा फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, 3 प्लेट्स आ गई। चलो पहले 2 प्लेट करेंगे। पहले 2 प्लेट का, बट इस आउटर प्लेट को मैं डायरेक्ट अर्थ पे कनेक्ट कर दिया एंड बैटरी इज कनेक्टेड हियर। This is positive, this is negative. The radius of first plate is A and radius of second plate is 3A, like that. So again there are 2 plates. First sphere is of radius A, second sphere is of radius 3A. जो outer plate है वो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड है। I have not connected any battery here. तो अब जरा देखो, जब ये अर्थ से कनेक्ट होगा तो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म। तो पहला तो देखो एक कैपेसिटर यहाँ पे बनेगा C1 बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। सेकंड जरा इनफाइनाइट वाले केस के बारे में सोचो। इनफाइनाइट वाला जो कैपेसिटर बनता था, यहाँ पे अगर मैं बनाता हूँ तो इसका फर्स्ट प्लेट भी अर्थ पे है और दूसरा प्लेट जो इनफाइनाइट पे होता है वो भी अर्थ पे ही होता है, बिकॉज इसको भी हम V = 0 मतलब अर्थ ही मान के चलते हैं। तो ऐसा कोई कैपेसिटर जिसके दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल पे जा रहे हैं, वो शॉर्टेड कैपेसिटर होता है, वो कैपेसिटर फॉर्म नहीं होता अगर उस कैपेसिटर के दोनों, कोई भी कैपेसिटर ऐसा नहीं होता कि इसके दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, तो ये शॉर्ट हो गया, मतलब उस सर्किट में इसका कोई रोल नहीं है। तो इस केस में ये जो इनफाइनाइट वाला कैपेसिटर बनता था उसका फर्स्ट प्लेट देखो, उसका ये फर्स्ट प्लेट होता था, ये सेकंड प्लेट होता था। तो दैट कैपेसिटर इनफाइनाइट हवे वाला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट भी अर्थ पे है, सेकंड प्लेट भी अर्थ पे है, इसका मतलब ये फॉर्म नहीं होगा, वो शॉर्टेड कैपेसिटर। तो नो नीड टू कंसीडर दैट कैपेसिटर। तो मतलब अपने पास एक ही कैपेसिटर बन रहा है। अब देख लेते हैं उसका कनेक्शन कैसा है। C1 बना दो, ये हमारा फर्स्ट कैपेसिटर। पहले C1 का एक्सप्रेशन लिख लो। C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A into 3A divided by 3A minus A. So what we are going to get? 4 3s are 12. 12 pi epsilon naught A divided by 3A minus A is what? Just 2. So ये आ जाएगा C1 is equal to 6 pi epsilon naught A. This is the capacitance. ये जो हमारा कैपेसिटर बन रहा है उसका कैपेसिटेंस कितना है, 6 पाई एप्सिलॉन नॉट A। अब ये कनेक्टेड कैसे? अब हालांकि एक ही है तो काहे का इक्विवेलेंट एक है तो वही इक्विवेलेंट हो गया। और हालांकि कनेक्शन देख लो, हमारा C1 है, C1 का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे नहीं है, फर्स्ट प्लेट बैटरी पे है, तो ठीक है इसको बैटरी पे लिख जाओ। और C2 का सेकंड प्लेट अर्थ पे है, यहाँ पे अर्थ ही मैंने कर दिया, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ठीक है। देख लो C1 का फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी पे और सेकंड प्लेट अर्थ पे। वैसे एक ही कैपेसिटर था तो उसका काहे का इक्विवेलेंट, वो तो वही जो उसका कैपेसिटेंस वही इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इफ मोर देन वन कैपेसिटर्स आर देयर देन यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट। सेकंड क्वेश्चन, on the third, मैं यहाँ पे 3 प्लेट्स ले रहा हूँ, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट एंड थर्ड प्लेट। 3 प्लेट्स आर देयर। फर्स्ट इज ऑफ रेडियस A, सेकंड इज ऑफ रेडियस 2A एंड थर्ड इज ऑफ रेडियस 3A. I have taken 3 spherical plates of different radius A, 2A and 3A. ये हमारा जो आउटर प्लेट है, the outer plate that is connected with the battery, positive plate of battery, then it is connected with अर्थ, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पे हमारा जो है इसको भी मैंने अर्थ कर दिया। अब बैटरी एक ही लगाएंगे, दो बैटरी नहीं लगा देंगे, एक ही बैटरी रहेगा। बैटरी का यहाँ पे हालांकि कोई रोल नहीं होता, बैटरी जस्ट रिप्रेजेंट करता है कि हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, बिकॉज बिटवीन 2 टर्मिनल ना, इन बिटवीन विच 2 टर्मिनल्स यू आर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। बैटरी होने से चार्ज आता है, बैटरी नहीं भी रहता तो भी कैपेसिटेंस तो आता ही। तो यहाँ पे मैंने बैटरीज को कनेक्ट किया, एक बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड है। अब हमको डिसाइड करना है कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म इन दिस केस। तो फर्स्ट बिटवीन दीज 2 प्लेट वन कैपेसिटर इज फॉर्म, बिटवीन दीज 2 C2। इनफाइनाइट वाले प्लेट की बात करो, जो हवे वाला कैपेसिटर बनता था, तो देखो हवे वाले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट बैटरी पे है और सेकंड प्लेट अपना इनफाइनाइट पे। मतलब जो एयर वाला हवे वाला कैपेसिटर बन रहा है उसका फर्स्ट प्लेट अर्थ पे नहीं है, फर्स्ट प्लेट कहाँ पे है,
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे, और सेकंड प्लेट इज एट अर्थ, इसका मतलब उसके दोनों प्लेट्स अर्थ पे नहीं जा रहे हैं, तो वो फॉर्म होगा, तो यहाँ पे C3 भी बनेगा। बिकॉज जो एयर वाला कैपेसिटर, उसी के बारे में मेन हमको सोचना है। एयर वाला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट ये है विच इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी, इट इज नॉट कनेक्टेड विद अर्थ। तो वैसा नहीं, जब बैटरी के नीचे अर्थ भी तो है तो अर्थ को रहने दो, लेकिन फर्स्ट प्लेट तो पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से कनेक्ट हो रहा है ना। सो थर्ड जो कैपेसिटर इनफाइनाइट जो हवा वाला कैपेसिटर बन रहा है, फर्स्ट प्लेट ऑफ दैट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी एंड सेकंड प्लेट इज ऑलवेज एट इनफाइनाइट, मतलब तीनों कैपेसिटर बनते हैं। तो चलो तीनों का पहले एक्सप्रेशन लिख लो, देन वी विल डिसाइड टू हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। तो C1 फर्स्ट का 4 pi epsilon naught a to a divided by 2a minus a, which is 8 pi epsilon naught a. C2 between these two plates, तो 4 pi epsilon naught 2a 3a divided by 3a minus 2a, तो 3 2 6, 24 pi epsilon naught a. This is what the capacitance of second capacitor. Third is infinite वाला, हवा वाला, तो C3 इज इक्वल टू हवा वाला कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r की जगह व्हाट यू कैन राइट 3, तो 12 पाई एप्सिलॉन नॉट a. दिस इज व्हाट द कैपेसिटेंस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। तीनों के मैंने कैपेसिटेंस देख लिया, नाउ यू हैव टू डिसाइड हाउ दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, वेदर दोस कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। चलो पहला फर्स्ट कैपेसिटर को देखते हैं। फर्स्ट कैपेसिटर के बारे में जरा सोचो। फर्स्ट का जो पहला प्लेट है, ये हमारा जो C1 है, C1 का फर्स्ट प्लेट कहाँ पे जा रहा है, अर्थ पे, तो मैंने अर्थ पे बना दिया। सेकंड प्लेट C2 के साथ कनेक्टेड है, मतलब सेकंड वाले कैपेसिटर के साथ, तो C2 बना दो। फिर C2 वाला, जो C2 का सेकंड प्लेट है वो बैटरी पे जा रहा है, तब ये वाला बैटरी पे जाएगा, यहाँ पे बैटरी बना दिया मैंने, और ये नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव नेगेटिव। तो फर्स्ट C1 का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे है, C1 का सेकंड प्लेट C2 के साथ कनेक्टेड है, और C2 का सेकंड प्लेट बैटरी पे गया है। तो यहाँ पे देखो C1 C2 कनेक्ट हो गया, और C2 का सेकंड प्लेट कहाँ पे है, बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे, एंड देन नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड विद अर्थ। C3 इज द दैट एयर वाला कैपेसिटर। एयर वाला कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट बैटरी पे है, जो एयर थर्ड कैपेसिटर बन रहा है उसका फर्स्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे है, मतलब C3 यहाँ से कनेक्ट करो, C3 उसका फर्स्ट प्लेट बैटरी पे और सेकंड प्लेट कहाँ पे है, और उसका सेकंड प्लेट इज ऑलवेज एट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट इज कंसीडर्ड जीरो पोटेंशियल का पॉइंट, दैट इज नथिंग बट अर्थ ओनली। तो C3 जो हवा वाला कैपेसिटर है वो बैटरी में और अर्थ के बीच में। अब हो गया हमारा इक्विवेलेंट आ गया, C1 C2 आर इन सीरीज एंड C3 इज इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट C1 C2 आर इन सीरीज, तो इट्स इक्विवेलेंट इज व्हाट C1 C2 अपॉन C1 plus C2 plus that third is in parallel, so that will be at C3। then उन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर रहा हूँ। सपोज हमारा फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, एंड द बैटरी इज कनेक्टेड हियर, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, एंड अर्थ। हियर आल्सो इट इज अर्थ। फर्स्ट प्लेट ऑफ इज ऑफ रेडियस A, second plate of radius 2, and third plate is of radius 3A। This way I change the position of the battery। जो बैटरी उसके क्वेश्चन में बाहर था वही वो अंदर आ गया, ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव। सो फिर से देखो, डिसाइड करो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म। पहला तो इन दोनों के बीच में C1 बनेगा, बिटवीन दीज टू प्लेट C2, एंड थर्ड एयर वाला भी बनेगा, बिकॉज एयर वाले का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे नहीं है, तो जब फर्स्ट प्लेट अर्थ पे नहीं है मतलब C3 हवा वाला कैपेसिटर फॉर्म होगा। सेकंड प्लेट उसका कहाँ पे होगा, इनफाइनाइट। तो पहला C1 लिखो, C1 इज 4 pi epsilon naught 2a upon 2a minus a, that is 8 pi epsilon naught a। C2 between these two, so 4 pi epsilon naught 3a 2a upon 3a minus 2a, which is 6 4s are 24 pi epsilon naught a। C3 थर्ड कैपेसिटर जो एयर वाला है, सो एयर वाला कैपेसिटर का फॉर्मूला सिंपल होता है 4 pi epsilon naught r, that is 4 pi epsilon naught 3। now you have to decide how these capacitors are connected। अब हमको सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम में देखो, हम पहले फर्स्ट कैपेसिटर से मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट कैपेसिटर C1, now the first plate of the C1 is connected with अर्थ, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, यहाँ पे मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया।
इसका जो सेकंड प्लेट है वो बैटरी पे जा रहा है, पहला कैपेसिटर C1 बन रहा था उसका सेकंड प्लेट बैटरी पे है, सेकंड प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी। तो ठीक है बैटरी पे कनेक्ट कर दो, यहाँ पे बैटरी लगा दिया मैंने थोड़ा नीचे लगाया जिससे जगह रहे इधर बीच में अपने C2 C3 सब कनेक्ट करना है। So C1 का फर्स्ट प्लेट इज एट अर्थ एंड सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड एट पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। क्लियर। C2 के बारे में सोचो, C2 स्टार्ट कहां से हो रहा है, C2 का स्टार्टिंग पहला प्लेट भी बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे है और दूसरा प्लेट ना तो अर्थ पे है वो C3 से कनेक्ट हो रहा है, मतलब C2 यहां से मैं बना रहा हूं C2 जिसका फर्स्ट प्लेट पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी पे है और सेकंड प्लेट गया है C3 के साथ। देख लो ना, ये जो हमारा C2 है उसका फर्स्ट प्लेट तो बैटरी पे था लेकिन सेकंड प्लेट हवे वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और हवे वाला कैपेसिटर C2 से कनेक्ट हो रहा है एक साइड से, ये वाला एक साइड से C2 से कनेक्ट हो रहा है, दूसरी साइड इनफाइनाइट मतलब अर्थ, तो दूसरे कहां पे गया अर्थ। क्लियर। अब हो गया हमारा सर्किट डायग्राम बन गया, these two are in series and this one is in parallel। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस इन दोनों का सीरीज इक्विवेलेंट, तो दैट इज C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, then you can simplify। So in this question, in दोनों क्वेश्चन में, in this question I have just changed the position of the battery। Okay, next question, fifth question। If suppose there are capacitors like this, first plate, second plate, third, fourth, मैंने यहाँ पे 4 प्लेट कनेक्ट कर लिया है, इधर मैंने बैटरी कनेक्ट कर दिया। दिस इज द बैटरी, कहीं पे भी बैटरी लगा सकते हैं, हमारा उसका अर्थ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज रेडियस A, A, 2A, 3A and 4, these are the radius of those spheres। ये हमारा फर्स्ट प्लेट है which is connected with अर्थ, ठीक है, और यहाँ पे इसके लास्ट प्लेट को भी मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। बैटरी एक जगह लगा रहे हैं अर्थ तो कितने भी जगह लगा सकते हैं, तो लास्ट प्लेट को भी मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया। जब लास्ट प्लेट को मैंने अर्थ से कनेक्ट कर दिया इसका मतलब वो इनफाइनाइट वाला कैपेसिटर नहीं बनेगा, हवे वाला कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा, बिकॉज इसका फर्स्ट प्लेट भी अर्थ पे और सेकंड तो पहले से अर्थ पे है, सो दैट एयर वाला कैपेसिटर इज नॉट फॉर्म। नाउ जस्ट डिसाइड हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर फॉर्म, C1 C2 C3, 3 कैपेसिटर बिटवीन 2 स्फीयर्स, 3 कैपेसिटर्स आर फॉर्म। इनफाइनाइट वाला नहीं बन रहा है बिकॉज यहाँ पे मैंने अर्थिंग किया हुआ है, तो अगर यहाँ पे अर्थिंग कर देते हो तो इनफाइनाइट का और इनफाइनाइट वाले कैपेसिटर जो हवे वाला कैपेसिटर फॉर्म होता है उसका फर्स्ट प्लेट भी अर्थ पे है, सेकंड प्लेट भी अर्थ पे ही है, तो वहाँ पे उस वो कैपेसिटर फॉर्म नहीं, हवे वाला कैपेसिटर नहीं बन रहा। स्टार्टिंग में अर्थ मिल गया, तो अगर स्टार्टिंग में अर्थ मिल जाता है तो फिर हमको इनफाइनाइट तक जाने की जरूरत नहीं, मतलब वो दोनों प्लेट अर्थ से ही कनेक्टेड है, तो इनफाइनाइट वाला कैपेसिटर फॉर्म नहीं होगा। स्टार्टिंग में अर्थिंग हो गई ना, सो इनफाइनाइट का सेकंड प्लेट तो अर्थ पे था, फर्स्ट प्लेट भी अर्थ पे आ गया, तो ऐसे कैपेसिटर नहीं होते जिसके दोनों प्लेट्स एक ही टर्मिनल पे हो, तो वो शॉर्ट हो जाता है, तो मतलब वो कैपेसिटर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे देख लो फर्स्ट C1, तो C1 इज इक्वल टू व्हाट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a अपॉन a, 2a माइनस a, so that is 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a। C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2a 3a अपॉन a, 3a minus 2a, that is a again 24 pi epsilon naught a। C3 और हमारा 3a 4a है, तो 4 pi epsilon naught 3a 4a अपॉन a, 4a minus 3a, तो 12 48 pi epsilon naught a। लास्ट में यहाँ पे मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, इक्विवेलेंट तुम लोगों को निकालना पड़ेगा। अब 3 कैपेसिटर का फॉर्म 4 तो बन ही नहीं रहा है, इनफाइनाइट वाला नहीं बन रहा है, मैंने बताया स्टार्टिंग में अर्थ मिल गया, धरती माँ पहले ही मिल जा रहे हैं, तो जब माँ मिल जा रहे हैं तो फिर हमको भगवान की जरूरत नहीं है, ठीक है, माँ ही भगवान है, तो फिर यहाँ पे ही हो गया, तो भगवान वाला कैपेसिटर नहीं बनाएंगे हम। पहला ही प्लेट अर्थ पे हो गया, जब फर्स्ट प्लेट लास्ट पहला इनफाइनाइट हवे वाले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट ही अर्थ पे आ गया, सो अर्थ पे है मतलब सेकंड प्लेट का भी अर्थ पे ही रहता है, तो हमारा कैपेसिटर फॉर्म नहीं होता। अब C1 C2 C3 को डिसाइड करोगे हाउ दिस कैपेसिटर आर कनेक्टेड, बैटरी यहाँ पे है, तो जरा C1 के बारे में सोचो, C1 का एक साइड अर्थ पे है, दूसरी साइड बैटरी पे है, तो मैं पहले C1 बना रहा हूँ यहाँ पे मेरा, ठीक है, तो C1 मैंने बना दिया, इसका फर्स्ट प्लेट अर्थ पे है, सेकंड प्लेट कहाँ पे है, बैटरी पे है, यहाँ पे बैटरी बना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। C1 की कहानी खत्म, C1 का फर्स्ट प्लेट अर्थ पे था, सेकंड प्लेट बैटरी पे है, सेकंड प्लेट अर्थ पे नहीं है, बैटरी बाद में जाके अर्थ से कनेक्ट हो रहा है, मतलब बैटरी का नेगेटिव प्लेट अर्थ पे गया है, लेकिन C1 का सेकंड प्लेट बैटरी पे है, सेकंड प्लेट अर्थ पे नहीं है, तो C1 का फर्स्ट प्लेट इज एट अर्थ, सेकंड प्लेट इज एट द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द बैटरी। C2
अब देखो C2 की कहानी, C2 का जो पहला प्लेट है वही बैटरी से स्टार्ट हो रहा है, तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से C2 स्टार्ट करो, और उसका सेकेंड प्लेट ना तो अर्थ पे ना तो बैटरी पे हो गया है, C3 से कनेक्टेड है, तो C3 को कनेक्ट करो। फिर C3 का देखो सेकेंड प्लेट कहाँ पे चले गया, अर्थ पे, यहाँ पे मैंने अर्थिंग किया हुआ है, सेकेंड प्लेट ऑफ C3 इज कनेक्टेड है। अब देख लो अपना, ये दोनों सीरीज में, ये इसके साथ पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ दीस टू, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3 इज व्हाट द इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो वैल्यूज पुट करना और वहां पे आप इसको कैलकुलेट करना। ठीक है, आप इस क्वेश्चन में 1 ऑफ 6 में, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैंने बैटरी को यहां से हटा दिया, ये बैटरी को यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, दिस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने केवल बैटरी की पोजीशन को चेंज किया, बाकी सारा चीज सेम है 6 क्वेश्चन में। इफ आर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बैटरी, ये जो कैपेसिटेंस है ये तो सब सेम रहेंगे, केवल उसका सर्किट डायग्राम बदल जाएगा, बिकॉज़ आई हैव चेंज द पोजीशन ऑफ द बैटरी। अब देखते हैं आप सर्किट कैसे बनेगा। C1 C2 C3 सब कुछ स्ट्रक्चर सेम रखा मैंने, तो ये तो सब सेम रहेंगे, मैंने बैटरी को यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया। तो देखो फर्स्ट C1 के बारे में, C1 इसका जो फर्स्ट प्लेट है वो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बनाओ और नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव और बैटरी का नेगेटिव प्लेट फिर और है। C2 इज कनेक्टेड विद C1, C2 यहीं से कनेक्टेड है C1 के साथ, फिर C2 ना तो अर्थ पे कनेक्ट हो रहा है ना तो बैटरी को, C2 गया है C3 के साथ, तो C2 को C3 से कनेक्ट करो, यहाँ पे हमारा C3 एंड देन C3 का सेकंड प्लेट इज एट अर्थ, मतलब C3 का जो सेकंड प्लेट होगा वो अर्थ पे है, तो इट मींस दीस थ्री आर इन सीरीज, ये जो तीनों कैपेसिटर्स यहाँ पे बने हैं तीनों इस सीरीज में हैं, तो C इक्विवेलेंट मतलब 1 अपॉन C इक्विवेलेंट व्हाट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। तो मैंने केवल बैटरी की पोजीशन को चेंज किया, तो देखो हमारा इनका जो स्ट्रक्चर, इनका जो इक्विवेलेंट है वो बदल गया है, मैंने बैटरी को यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर दिया, तो C1 C2 C3 थ्री कैपेसिटर्स आर फॉर्म। C1 the first plate of C1 is at the positive plate of the battery, तो C1 के फर्स्ट प्लेट को मैंने पॉजिटिव प्लेट ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया। सेकंड प्लेट इज कनेक्टेड विद C2, इसका सेकंड प्लेट C2 से कनेक्टेड है, और C2 का सेकंड प्लेट हवा वाले कैपेसिटर से कनेक्टेड है, तो C2 का सेकंड प्लेट हवा वाले कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, दैट इज C3, एंड C3 का सेकंड प्लेट इज एट इनफाइनाइट, दैट इज नथिंग बट अर्थ, तो C3 का सेकंड प्लेट अर्थ पे गया हुआ, इट मींस दीस थ्री आर इन सीरीज, सो व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज यू कैन फाइंड द इक्विवेलेंट 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। अब यहाँ पे भी अगर मान लो मैं इस को हटा देता हूँ, तो बैटरी को, ठीक है, और इस यहाँ पे जो मैंने अर्थिंग किया था उसको हटा दिया, तो सारा कुछ सेम रहेगा, केवल इसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। C1 देखो कहाँ पे, C1 इन बिटवीन अर्थ है बैटरी, तो C1 अर्थ और बैटरी के बीच में यहाँ पे बैटरी हमारा सेकंड प्लेट, उसका ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, लाइक दिस। C2 बैटरी एंड C3, और यहाँ पे हवे वाला भी बनेगा C4, तो यहाँ पे एक और C4 रहेगा, बिकॉज अर्थिंग मैंने हटा दिया, तो C4 क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a, तो these three are in series and this one is in parallel, तो C equivalent is equal to C1 plus इनका equivalent 1 upon C2 plus 1 upon C3 plus 1 upon C2, this is what the equivalent